तो ये है हमारा नेक्स्ट डे ट्रैवल का। मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं सुबह के, और हम पहुँचे हैं, मतलब मैं पहुँची मुजफ्फरनगर। और शायद इतना ही टाइम लगेगा पहुँचने में हमारे को ऊखीमठ से रांची गांव तक, फिर वहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होगा। तो मैं ट्रैवल कर रही हूँ जयपुर से, लेकिन सब लोग जयपुर नहीं है, तो मैं सबके लिए आइडिया दे दूँ कि दिल्ली से बस मिलती है डायरेक्ट हरिद्वार की और ऋषिकेश की। वहाँ से आपको बस भी मिल जाएगी और टैक्सी भी मिल जाएगी, लेकिन सुबह 7 बजे। टैक्सी का तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि वो तो कभी भी मिल जाती है। और अगर आप टैक्सी में जा रहे हैं तो आपको वो रांची गांव तक भी पहुंचा देगी, मतलब ऊखीमठ से भी आगे। लेकिन बस में जा रहे हैं तो ऊखीमठ ही लेके जाएगी बस, और फिर वहाँ से आपको एक और टैक्सी करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट है कि आप एक टैक्सी कर लो और कैब वगैरह, और फिर पूरा रांची गांव तक चल जा सकते हो। मुझे ना बहुत बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और ना एक ऐसा लग रहा था, बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊँगी अकेले, भाई एक लड़की होगी कैसे जाऊँगी। लेकिन अभी भी लग रहा है, ऐसे नहीं बोल रही कि अब नहीं लग रहा है, अभी भी लग रहा है, लेकिन अब नहीं कर, अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पीछे हट जाऊँ, ठीक है। मतलब अब तो ऑप्शन भी नहीं है। तो ये है हरिद्वार का गीता कुटीर घाट। यहाँ बहुत शांति होती है, तो जब भी मैं आती थी पहले तो मैं यहाँ बहुत देर तक बैठती थी। 8-8 घंटे बैठी हूँ मैं यहाँ पे। तो अब हम चल चुके हैं हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से डायरेक्ट रांची गांव जाएंगे। मैंने ना शेयर्ड कैब की है, बहुत सारे लोग जा रहे थे, तो इन्हीं लोग के साथ हम जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि अगर बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप बन गया आपका वहाँ जाके, और बहुत सारे लोग मिलके ना आप कैब कर सकते हो। हाय गाइस, हाय। उसने हाय नहीं किया मुझे। ये है वशिष्ठ गुफा। यहाँ ऋषि जो वशिष्ठ थे, इन्होंने तप किया था। ये तो ये है देवप्रयाग। बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का। जो उधर से आ रही है वो थोड़ी मिट्टी के कलर की है, वो है अलकनंदा। और जो इधर से आ रही है ना, वो थोड़ी साफ है, हल्के पानी की, हल्के कलर की, वो है भागीरथी। और इन दोनों के मिलने से बनती है गंगा।
यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो चुका है और हम यहाँ से 18 किलोमीटर पैदल जाएंगे। इधर ये रास्ते सीधे नहीं है, आगे जाके पता चलेगा कि कहाँ जाना है। गाइस, मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ मधमहेश्वर का ट्रैक और ये रास्ता बहुत सुंदर भी है और सुनसान भी है, क्योंकि यहाँ पर कम इंसान पहुँचते हैं इसलिए ये सुंदर बचा हुआ है। लेकिन ये बहुत सुंदर है, लेकिन रात को तो मुझे लगता है डरावना होता होगा। अगर आप सोचते हैं कि अकेली लड़की ट्रैवल नहीं कर सकती तो देखिए मैं कर रही हूँ। बस आप दिल्ली मुंबई जैसे सिटीज़ में नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ इंसान नहीं है वहाँ आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपको जानवरों से इतना खतरा नहीं है। तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना, हर चीज़ इतनी सुंदर है, मतलब हर सीन ना एक सीनरी जैसे लग रहा है कि किसी भी जगह की कोई भी रैंडम फोटो ले लो और बहुत सुंदर लग रही है। मुझे 2 घंटे हो गए चलते चलते, लेकिन एक थकान होती है ना 2 घंटे पैदल चलने की, वो बिल्कुल नहीं फील हो रही है। क्योंकि मैं यहाँ ऐसा फील कर रही हूँ कि प्रकृति की ना हर चीज़, कोई ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन स्पेसिफिक हुआ है, ये कोई एक ही पेड़ सुंदर लगे, हर चीज़, मतलब ये है मिट्टी पत्थर ये सब नॉर्मल चीज़ ना, ये हर चीज़ मुझे बहुत सुंदर लग रही है। और सुंदरता ऐसी ना कि थकान मिट जाती है। इसलिए नेचर से अच्छा हील कोई नहीं कर सकता। आवाज आ रही है कितनी अच्छी। तो गाइस, ये जो रास्ता है ना अभी हम आए हैं, मतलब उस वो रास्ता ही नहीं है, ऐसे मान लो फिसलन वाला रास्ता है। और ये देखो इधर जाना है हमारे को, इधर बहुत खतरनाक है, देखो देखो बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ता है, लेकिन चल रहे हैं। बहुत सारे लोग मिल गए यहाँ पर, तो हमारी आदत थी ऑनलाइन पेमेंट करने की, हम पैसे नहीं लाए, कैश जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर ना
₹20 की चाय खरीदने के हमारे पास पैसे नहीं है गाइस। तो ढंग से आना। ये है दूध की नहीं है ये चाय, ये है पाउडर की चाय। स्पीड से अभी से सांस भी नहीं मैं आराम आराम से आ रहा यहाँ नेटवर्क नहीं चलता है, 0 नेटवर्क। कितना सुंदर है। भाई साहब जगह जगह नदी। वाह वाह, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं यहाँ से। हाँ इतना सुंदर है ना, बहुत अच्छा लग रहा है सच्ची में। अब मैं क्या ही बताऊं। देखो गाइस, गिरगिट है, इसने रंग बदला हुआ है, लेकिन मेरे जीवन में मैं बहुत सारे गिरगिटों से मिली तो मैं इसको पहचान गई। ये रंग बदल ले फिर भी नहीं बच सकता। देखो चालाक समझ रखा है खुद को कि पत्थर का रंग करके मैं देख नहीं पाऊंगी। बर्फ के पहाड़ हैं वहां, वो एक पहाड़ दिख रहा है ना भाई साहब। डगमग चरण है, बैया है छोटी छोटी, चाहत परंतु रामचंद्र रूपी चंद्र की। राम का चरित्र सिंधु और मैं शतांश बिंदु, पहुँच कहाँ तक मुझ मति मंद की। तोतले वचन निज बालक के सुन, जैसे सीमा नहीं रहे माता पिता के आनंद की। मेरे बाल वचनों पे ऐसे ही प्रसन्न होना, कहने चला मैं कथा आनंद कंद की। तो यहाँ लिख रहा है हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, यानी कि जिसने लिखा है ना उसको पता है कि कितनी चढ़ाई है। बेचारा मनोबल बढ़ा रहा है हमारा कोई भी। देखो भाई इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मैं क्या ही बोलूं, मतलब मैं क्या ही बोलूं। मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं कुछ भी नहीं बोल रही अब। हेलो जी, करो हाय, ऐसे करो हेलो, ऐसे करो हेलो, ऐसे करो, ऐसे करो, कौन है करो। शाम के 7 बज गए और ये जंगल स्टार्ट हो गया है। ये चढ़ाई 18 किलोमीटर की नहीं है, ये 24-25 किलोमीटर की है सच में। हम 11 बजे पहुंचे हैं और अभी भी, और बहुत खतरनाक रास्ता है, बहुत जंगल का रास्ता है। तो जो लोग बोल रहे हैं ना 18 किलोमीटर, वो हमारे को ओवर मोटिवेट कर।
कितने सुंदर पहाड़ है, बर्फ है सारी, देखो। पैर ना ऐसे जाम हो गए हैं जैसे बूढ़े आदमी से भी बुरे। मेरे दोनों हाथों को यूज करके मुझे राइट पैर उठाना पड़ रहा है अगर चेयर पे बैठना है तो। और यहाँ के पत्थर, मैंने सोचे ऐसे ही पत्थर नॉर्मल होंगे, यहाँ के पत्थर ना टूट जाते हैं ना अगर, तो पहने हो जाते हैं बहुत, एक ब्लेड की तरह। मेरे पैर में लग गई, वो पत्थर घुस गया उधर, तो बहुत सारा घाव हो गया। और मैं शूज़ भी नॉर्मल लेके आई हूँ, ट्रैकिंग शूज़ नहीं लाई। मैंने सोचा ये क्या ही ज़रूरत पड़ेगी, अमरनाथ जी के भी तो गए थे हम, वैष्णो देवी के भी तो गए थे हम। बहुत दूर है। तो हम हैं मध्य महेश्वर से भी ऊपर, बूढ़ा मध्य महेश्वर में, जो शायद इस पहाड़ की हाईएस्ट वो है, पीक है। देखो यहाँ से नीचे ऊपर हमारे को कोई भी पहाड़ नहीं दिख रहा, वो पड़ोस वाला पहाड़ है, लेकिन वो तो दूसरा पहाड़ है, लेकिन इस पहाड़ पे हम ही हैं। तो हम वापस आ रहे हैं और यहाँ बारिश होना स्टार्ट हो गई है। रास्ता बहुत बहुत मतलब चिकना हो गया, फिसलन वाला। तो बस, तो अभी आया है असली रास्ता, और ये इतना डरावना है, ये वो नहीं है, सुविधा नहीं है। अगर हमारे पास टॉर्च ना हो या फ़ोन डेड हो तो कुछ नहीं कर सकते हम। ना रुकने की है, और रास्ते देखिए कैसे हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ये है हमारे साथ। चलोगे? कर दो ऑफ। और ये एरोप्लेन मोड पे है ना।